सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां आज उन 41 मजदूरों और उनके परिजनों के लिए खुशखबरी है जो पिछले 12 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को अब किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। टनल में ऑपरेशन जिंदगी अपने अंतिम चरण में है। रेस्क्यू में थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंसेस को बिल्कुल टनल के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के जवान टनल के पास तैनात हैं। एम्बुलेंस की मूवमेंट भी शुरू हो गई है। दूसरी गाड़ियों में आए मेडिकल उपकरणों को निकाले जाने का काम भी शुरू हो चुका है। हर तरह की तैयारी मुकम्मल की जा रही है और बस इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही अंदर से ये खबर आएगी कि मजदूर बाहर आने शुरू हो गए हैं, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मलबे में लोहे के एंगल्स आने की वजह से काम में थोड़ी देरी हुई। थोड़ी देर के लिए काम रुका, लेकिन इन लोहे की रॉड्स को काट दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक्सपर्ट्स ने कल रात ही ये बताया था कि केवल 2 पाइप डाले जाने बाकी हैं। ये पाइप कल रात ही अंदर डाल दिए जाते, लेकिन मलबे में सरिया आने की वजह से ड्रिलिंग के काम को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवान पाइप में दाखिल हुए और सरिया काटने का काम उन्होंने शुरू किया। हालांकि जो खबर मिल रही है वो ये कि पाइप को अंदर पुश करते वक्त थोड़ी परेशानी आई है। इसी बीच उत्तरकाशी के डीएम अब से थोड़ी ही देर पहले मौके पर पहुंचे और सीधे टनल के अंदर गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब से कुछ ही देर बाद लगभग कुछ घंटों के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और बाहर भी सारी तैयारियां पूरी हैं। आगे मेटल आदि के मिला था तो उसको हटाने का कार्य किया गया और अब उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को प्रोग्रेस अभी दी जा रही है। क्या अमेरिकन ऑगर मशीन बिल्कुल ठीक है? मशीन काम कर रही है और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। हमारे सामने कितने मीटर पाइपलाइन डालने की चुनौती बाकी है? इसकी एग्जैक्ट फिगर देना इस समय पे मुश्किल है, पर मैं ये कह सकता हूं कि हम अधिकांश जो दूरी है वो पूरी कर चुके हैं और थोड़ा ही काम बचा है, पर कुछ टेक्निकल जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लगातार हमारी टीम्स ओवरकम कर रही है। क्या हम ये जान सकते हैं एक पाइपलाइन डालने का काम और वहां किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्या क्या तैयारी कर ली गई है, कितना और वक्त लगेगा, इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ने भेजी है। देखिए। 12वां दिन और 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जारी है। अब आखिरी 10 से 12 मीटर बचे हैं जिसे पार करने के लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। कुल मिला के 45 से 50 मीटर के लगभग पाइप अंदर जा चुका है, जिसका डायमीटर 800 mm है, यानी करीबन 37 इंच के लगभग इसका डायमीटर है। वहीं दूसरी तरफ अब तैयारी कर ली गई है ताकि जल्द से जल्द टनल के अंदर जाकर जो पाइप है उसे 57 मीटर पार किया जा सके और 41 जिंदगियों से मिला जा सके। एनडीआरएफ को यह जिम्मा सौंपा गया है कि पाइप के अंदर जाएं और जो ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आया है लोहे की पाइप की वजह से, जो आगे नहीं बढ़ पाए, जिसे काटने की कल से लेकर आज तक कोशिश की जा रही है हाइड्रोलिक कटर और अलग इक्विपमेंट से, ताकि जल्द से जल्द किया जा सके। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि ये एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल का वीडियो है जिसमें एनडीआरएफ ने पाइप के जरिए अंदर घुसकर ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर ये तैयारी की थी ताकि मलबे को हटाते हुए ये आगे बढ़ सके और फिर उसके बाद जो आगे अवरोध आए यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन आए उसे काटा जा सके। इसीलिए पूरा मॉक ड्रिल किया गया और इसी की तर्ज पर अब पूरी तैयारी की जा रही है। आज एक बेहद निर्णायक दिन है। अमेरिकन ऑगर मशीन का सहारा लिया गया, लेकिन अमेरिकन ऑगर मशीन बीच में जब अटकी तो उसके बाद एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। दिल्ली की कंपनी से करीबन 4 से 5 के एक्सपर्ट यहां पर आएंगे जो अमेरिकन ऑगर मशीन को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक सामने जो एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो खुद ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, अपने साथ आधुनिक इक्विपमेंट्स, कटर्स, उसके अलावा कैमरास, ये सब लेकर यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ करीबन 40 से 42 के लगभग जो एम्बुलेंसेज हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। नीचे 6 बेड का हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम है। करीबन 20 से 40 की संख्या में जो पैरामेडिक्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 15 डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा ये पूरा एरिया इस समय जहाँ
करीबन 57 मीटर के मलबे को पूरी तरह से काटने की तैयारी चल रही है और ये सबसे बड़ी चुनौती है 41 जिंदगियों को बचाने के लिए। हालांकि ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कहा गया है कि अगले 12 से 14 घंटे के अंदर जल्द से जल्द इस अवरोध को पार कर लिया जाएगा और 57 मीटर क्रॉस कर ये पाइप 41 जिंदगियों तक पहुंच जाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रताप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।